बंधुओं, हम इस संसार में आके कुछ देना नहीं चाहते। जो व्यक्ति दानी होता है, देना सीखता है, देना जानता है, वही बड़ा होता है। हम देते नहीं हैं, दानी नहीं होने के कारण हम दरिद्र हैं, निर्धन हैं, कृपण हैं, अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, तनाव युक्त जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमने कभी दान नहीं सीखा। बंधुओं, जीवन में जो व्यक्ति देना जानता है, जो देता है, वही पाता है। और जिसने कभी कुछ दिया ना हो, उसे क्या मिलेगा? देने से अच्छे संस्कार बनते हैं। हम सिर्फ शिकायत करते हैं कि संसार में हम आए हैं तो हमें क्या मिला। विचार करो, छोटी सी बात, जब हम इस संसार में पैदा हुए थे, पैदा होने से पहले माँ के स्तन में दूध आ जाता है, हमारे पीने के लिए भी धरती पर नहीं पैदा हुए। उसके बाद में हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। कितना बड़ा योगदान है उनका हमारे जीवन पर। प्रकृति हमें क्या देती है? प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, पानी दे रही है, हवा दे रही है। हम चलते हैं तो हमने सड़क नहीं बनाया, लेकिन सड़क बनी बनाई सड़क पे चल रहे हैं, अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं। सब कुछ हमारे साथ में, सब कुछ करने, प्रकृति हमारे साथ सब कुछ करने को तैयार है। वेद का मंत्र है, मधुवाता ऋताए थे मधु क्षरंति सिंधवा। हमारे लिए प्रकृति मधु ढोती है, ऋतुएं मधु ढोती हैं। मधुवाता ऋताए थे मधु क्षरंति सिंधवा। हमारे लिए ऋतुएं क्या करती हैं? वर्षा करती, अमृत की जल बरसा रही हैं। सब कुछ हमें मिल ही तो रहा है। हम संसार में आए, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये एक अहंकार, मैं कर रहा हूँ, मैंने उसके साथ ये कर दिया, मैंने उसके साथ ये कर दिया, इसलिए आदमी कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए अभाव में जीवन जी जाता है, अभाव में ही जीते जीते संसार को छोड़कर चला जाता है, लेकिन जीवन को जगा नहीं पाता है। बंधुओं, हमें जिंदगी में कुछ देना सीखना चाहिए। एक कहानी आपके बीच में, एक भिखारी था। एक भिखारी था, भीख मांगने, भिखारी का काम भीख मांगना, भीख मांग के अपना भरण पोषण करता था, जीवन चलाता था, जीवन चल रहा था। एक दिन भिखारी ने कहीं सुन लिया कि नगर के मुख्य चौराहे से आज राजा की सवारी गुजर रही है। राजा की सवारी गुजर रही है, और अगर राजा की दृष्टि पड़ गई तो समझो कि बेड़ा पार हो जाएगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बड़े सोच में, विचार के साथ में उसने कहा ठीक है। बार बार भिखारी ने कहा तो भिखारी के कहने पर भिखारी जो है चल पड़ा। भिखारी का एक स्वभाव होता है, कभी उसका कटोरा खाली नहीं देखते हैं, कभी झोली खाली नहीं देखते हैं, क्योंकि वो झोली में पहले डाल के चलता है, कटोरे में कुछ पैसे डाल, क्योंकि जब तक पड़ा नहीं होगा तो को देगा कौन। तो कुछ चावल डाल लिए, और डालने के बाद में झोली टांगी और चल पड़ा नगर के मुख्य चौराहे पर। सुबह ही आकर के बैठ गया, पता नहीं कब राजा की सवारी तो निकल पड़े। कब राजा की सवारी निकल पड़े बंधुओं? सुबह से दोपहर हो गई। जब दोपहर, जेठ की दोपहर, तपती दोपहर में भी खड़ा, जब धीरे धीरे देखा कि सूरज झुकने लगा है। ठीक 2 बजे दूर देखता है कि धूल उड़ती हुई, घोड़ों की टापों की आवाजें आ रही हैं। देखा, वो खुश हो गया कि राजा की सवारी आ रही। वो खड़ा हो गया, थोड़ा 2 कदम और सड़क से नजदीक बढ़ गया कि काश सवारी निकल जाए, राजा की दृष्टि हम पर ना पड़े। धीरे धीरे करके घोड़े आगे बढ़ने लगे। आगे आते आते धीरे धीरे पहले राजा की सेना निकली, राजा के और सारथी मंत्री निकले। धीरे धीरे करके राजा भी आ गया उसके सामने नजदीक। धीरे धीरे ज्यों ही राजा सामने आया, आने के बाद राजा ने इशारा किया, रथ रुक गया। रथ रुका। रुकने के बाद में ज्यों ही रथ रुका, राजा उतरा, अपने सिंहासन से नीचे उतरा। उतरने के बाद आया नज़दीक, उतर करके भिखारी के पास,
और भिखारी भीख मांगने के लिए अपनी झोली फैलाता, उससे पहले राजा ने ही उसके सामने हाथ फैला दिया। बंधु, असमंजस की बात, असमंजस में पड़ गया वो भिखारी, करे तो क्या करे, कभी दिया नहीं, अब किसी ने हाथ फैलाया है। राजा से मांगने से पहले राजा ने ही मांग लिया, अब करे तो क्या करे, राजा ने ही हाथ फैला दिया। तो देने की तो आदत, जिसकी आदत देने की नहीं है तो वो क्या देगा, बड़ा मुश्किल में पड़ गया। झोली में हाथ डाला तो उसमें से एक चावल हाथ में लगा, एक चावल चुटकी में लिया और लेने के बाद राजा के हाथ पे रख दिया। राजा के हाथ पर जो ही रखा बंधुओं, जो ही रखा त्यों ही राजा ने हाथ में ले लिया। लेने के बाद मुट्ठी बंद कर लिया और मुस्कुराते हुए फिर आकर के अपनी सवारी, अपने रथ पे बैठ गया, रथ चल पड़ा। भिखारी तो बेचारा सपने बड़े बड़े सजाया था, उसको कुछ नहीं मिला। वैसा हो गया जैसे जुआरी जुआ में जाता है, बड़े बड़े सपने देखता है कि आज मैं करोड़ों कमा के लाऊंगा, और बेचारा वो जो जेब में होता है वो भी झाड़ के चला आता है। आज भिखारी की वैसी स्थिति हो गई। बेचारा सपने तो सजाया था कि बढ़िया मकान बन जाएगा, बढ़िया घर बन जाएगा, घर में खाने पीने को हो जाएगा, रहने सहने का सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आज जो था वो भी लूट गया। जिसे डाकू लूट लेते हैं, कोई यात्रा कर रहा हो, कोई डाकू लुटेरे मिल जाए, सब लूट लें और लूट करके चले जाए, वो पैदल करते हैं भाई। वैसे ही आज भिखारी की स्थिति हो गई। वो भिखारी बेचारा बिल्कुल लूटा हुआ, पिटा हुआ वापस आता है। आने के बाद झोली दे देता है अपनी भिखारिन को, बड़े उदास, बड़े सुस्त मन से परेशान भिखारिन क्या करती है, लेती है हाथ में झोली। उसे लगा कि रोज की अपेक्षा आज झोली कुछ वजन क्यों है, आज कुछ ज़्यादा वजन हो गई है, ज़्यादा कुछ माल टाल मिल गया है, क्या बात है, राजा ने कुछ ज़्यादा ही दे दिया सामान। झोली वजन लग रही थी। झोली जो ही उसने झोली को, थैली को खोला, क्या किया, परात में, बड़े से परात में गिराया, चावलों को घुमाने लगी तो उसमें से एक चावल सोने का, अरे सोने का चावल लिया और नाचने लगी कि सोने का चावल। नाचते हुए उसके पास जाती है, भिखारी के पास, कि अरे तुमको आज सोने का चावल मिल गया। अरे सोने का चावल जो ही देखा एक सोने का चावल, तो भिखारी सर पीटना शुरू करता है, हाथ मारता है सर पे कि क्या बताऊं, मेरी भाग्य फूट गई। एक चावल दान किया था, अगर तो कहीं और दे दिए होते, काश झोली उठा के दे देते तो आज मालो माल हो जाते। बंधुओं, कोई देना सीखे, दे करके देखो तुम्हारी आत्मा खुश हो जाएगी। उस भिखारी की तरह नहीं। भिखारी ठगा गया। हमें जीवन में ठगाना नहीं है, देना सीखना है। हमें कुछ देता वही है जिसके अंदर दम होता है, और जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या देगा। आपके पास बहुत कुछ है, जो है उसमें से आप दे करके देखिए। कोई प्यासा हो पानी पिला दो, भूखा हो भोजन खिला दो, एक रोटी से आधी रोटी खिला दो, आधी रोटी हो तो उसका एक टुकड़ा खिला के देखो तो आत्मा को कितनी शांति, कितनी सुकून, कितनी हिम्मत, कितनी साहस मिलते हैं। तो बंधु, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, विचार अच्छे लगे हो तो आप सुने, आपने हमारे वीडियो को देखा, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।